पुरानी इटारसी के युवक नीरज राजपूत के इलाज को लेकर जो भ्रांतियां बनी हुई है, इसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इटारसी एवं नर्मदापुरम के द्वारा आज शनिवार को एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आज की इस बड़ी प्रेस वार्ता को लीड करते हुए आईएमए नर्मदापुरम के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल सेठा ने सबसे पहले मरीज की तथ्यात्मक जानकारी से अवगत करते हुए बताया कि उपरोक्त मरीज को 4 जुलाई 2025 को रात्रि में एक्सीडेंट से चोट के इलाज हेतु लाया गया था। उसके बाएं जांघ की खून की मुख्य नस कट गई थी एवं जांघ की हड्डी टूट गई थी। उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया था एवं उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए उसको खून एवं कंपोनेंट्स चढ़ाए गए और उसका उपचार किया गया, किंतु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरने लगा तो उसे तत्काल वेंटिलेटर पर रखा गया। उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार होते ही उसकी जान और पैर बचाने के उद्देश्य से प्लास्टिक सर्जन एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ के द्वारा उसका ऑपरेशन कराया गया एवं पैर की नस को जोड़ा गया। पैर में थोड़ा सुधार आने के बावजूद अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया एवं वह मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया। उससे इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है एवं 7 तारीख को मरीज के परिजन डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध उसे भोपाल ले गए। हमारी जानकारी में वह जीवित अवस्था में भोपाल पहुंचाया गया और वहां से भी कुछ घंटे पश्चात डॉक्टरों की मर्जी के खिलाफ वे छुट्टी कराकर ले गए। यह कहना गलत है कि मरीज 24 घंटे पहले मर गया था। अपोलो अस्पताल का जीवित अवस्था का वीडियो हमारे पास उपलब्ध है एवं इस चिकित्सालय में उनको समय समय पर सारी जानकारी लिखित में दी गई एवं उनकी सहमति से ही ऑपरेशन किया गया। इससे संबंधित उनके हस्ताक्षरित दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। इस प्रकरण में जो मिथ्या जानकारी प्रचारित की गई है उससे आईएमए इटारसी एवं होशंगाबाद के सदस्य आहत हैं एवं इसकी निंदा करते हैं। उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसको कुछ करा जा सके। खून बंद करने के लिए प्रेशर लगाया गया, खून बंद हुआ और उसको रिवाइव किया गया, मतलब उसको इस स्थिति में लाया गया कि उसका हम कोई ऑपरेशन कर सकें, क्योंकि जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं तो उसमें बेहोशी के डॉक्टर लगते हैं। वो तब तक बेहोशी नहीं देते जब तक कि पेशेंट की कंडीशन वैसी ना हो, फिटनेस ना हो और उसको खतरा ना हो। तो सभी डॉक्टर ने रात में मेहनत की। जैसे ही वो इस कंडीशन में आया कि उनका ऑपरेशन किया जा सके, उसका ऑपरेशन किया गया और चूंकि खून की नस कटी थी इसलिए वास्कुलर सर्जन, MCH होते हैं, प्लास्टिक सर्जन, वास्कुलर सर्जन। खुदकिस्मती है कि वो नर्मदापुर की इटारसी की बहू है, डॉक्टर झा जो आप सब जानते हैं, उनकी बहू है, एक भोपाल में कार्यरत है। चूँकि वो जुड़ी हुई है तो वो आई और उन्होंने और हमारे हड्डी के डॉक्टर संदीप चौहान जी जो हमारे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने मिलकर उसका ऑपरेशन किया। उनकी नस पूरी जुड़ी और उसके बाद चूँकि इतनी ज़्यादा उसकी गंभीर स्थिति थी कि एकदम से ऑपरेशन होने के बाद अच्छी स्थिति होना संभव नहीं था। फिर उसकी कंडीशन क्योंकि गंभीर ही थी, दूसरे ऑर्गनों पर भी, जैसे किडनी है, वो है, उन सब पर भी असर था, इसलिए इसको वेंटिलेटर पर ही रखा गया। और ये सब करने के बाद हमने उस मरीज को पूरा इलाज किया गया वहाँ, लेकिन उनके अगर संबंधी चाहते हैं, उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स चाहते हैं कि हम उस मरीज को कहीं ले जाएं तो उसको ले जा सकते हैं, ये उनका हक है। उन्होंने कहा हम उसको बाहर ले जाना चाहते हैं, दूसरे अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो वो उसको अपोलो हॉस्पिटल भोपाल लेके गए और वहाँ पर जब वो पहुँचे थे तो उसकी भी कंडीशन उन्होंने बताई कि डॉक्टरों से भी बात हुई वहाँ पर कि कंडीशन क्रिटिकल थी, पल्स उनकी थी, ब्लड प्रेशर बहुत कम था लेकिन ब्लड प्रेशर था, दिल की धड़कन थी, सभी चीज़ें उसकी खतरे में थी। वैसे तो इस पूरी प्रेस वार्ता को डॉक्टर अतुल सेठा ही लीड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब तथ्यात्मक जानकारी दी उसके बाद प्रश्नों की बारी आई तो सबसे पहले 3 बड़े प्रश्न पत्रकार रोहित नागे ने करते हुए एक मुख्य प्रश्न किया कि दवाएं आखिर दयाल हॉस्पिटल से ही क्यों लें। तो इसका जवाब देने के लिए स्वयं डॉक्टर अचलेश्वर दयाल जो संचालक हैं वह आगे आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि मरीज ये सवाल बार बार उठाते हैं कि भाई यहीं से दवाई क्यों ले ली, आप भी पूछते, आपके परिजन भी पूछते होंगे, तो इस समय आज जवाब दे रहा हूँ। कई बार इस बात पर विवाद हो चुका है और इस बात को सुलझाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में ये संशय है कि डॉक्टर हमारे अगेंस्ट है। जैसे हम रास्ते में अगर पुलिस को देखें तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है, बल्कि हम खुशी महसूस नहीं करते। वैसे ही आजकल डॉक्टर के अगेंस्ट संशय कि भाई वेंटिलेटर पर मरीज है, मतलब मर तो पहले ही है, जबकि हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल की
डिस्चार्ज समरी है कि 7 तारीख को भर्ती हो और 8 तारीख को डिस्चार्ज, माँ को डिस्चार्ज समरी अपोलो भी दिखा सकते हैं। अब मूल मुद्दे पे आते हैं कि दवाई को लेकर मैं ओपीडी में अंदाजन 60-65 मरीज डेली देखता हूँ। कोई बाध्यता नहीं है कि मेरे कमरे से जाके उसका पर्चा लिया जाए और मेरे मेडिकल से लिया जाए, कोई बाध्यता नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं उनमें से अधिकतर के मरीजों ने मुझे कभी ना कभी दिखाया होगा, कोई बाध्यता नहीं। आईसीयू में मरीज जब रहता है तो उसको क्रिटिकल मेडिसिन चलती है, उसमें नंबर 1 कोल्ड चेन की आवश्यकता है। कोल्ड चेन मतलब जो दवाइयाँ जिसमें वेंटिलेटर पर रखा जाता है कोल्ड चेन में मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए 24 घंटे जनरेटर की व्यवस्था, फ्रिज की व्यवस्था, नहीं तो दवाइयाँ बेहोशी वाली असरदार नहीं रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2 ऑपरेशन की दवाइयाँ, ऑपरेशन के टाँके हर मेडिकल स्टोर इलाज में नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपके एक पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ और रात को 2 बजे मेरे पास आए, रात को 2 बजे कितने मेडिकल स्टोर इस शहर में खुले होंगे? अगर मैं आज आपको बोल, आप मुझे बोलो 4 दवाई ले भी आओगे तो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ हम 24 घंटे फार्मासिस्ट, कोल्ड चेन और सॉफ्टवेयर के माध्यम से दवाइयों की उपलब्ध करा के, और सारी दवाइयाँ जो क्रिटिकल के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप 2 दवाइयाँ यहाँ से ले गए, 4 वहाँ से, मरीज यहाँ लेटा हुआ है, फिर उसका घर पेशेंट गया है सब्जी लेने, खाना लेने और हम उसको दवाई के लिए बुला रहे हैं। इस प्रकार और भी प्रश्न जो है चिकित्सकों से किए गए, जिसमें एक प्रश्न ऐसा था कि जिसका दयाल स्वयं डॉक्टर आर दयाल को देना था। हालांकि वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से इस प्रेस वार्ता में बैठे थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों की चिंता से अवगत कराते हुए कहा कि प्रेसिडेंट की हैसियत से बैठा हूँ, बिहार हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इन हाउस एमडी मेडिसिन, इन हाउस ऑर्थोपेडिक सर्जन है और सर्जन है 10 गाइड मेडिसिन। जब हमको सुपर स्पेशलिटी की जरूरत पड़ती है तो हम बाहर से एनेस्थेटिस्ट की हमारे यहाँ बाहर से आते हैं, और जितनी हमारे यहाँ आईसीयू में नर्सेस है वो जनरल वार्ड की नर्सेस से भिन्न है, वो अलग कैटेगरी वाली है जो केवल आईसीयू ही चलाते हैं वो। और प्राय जो वार्ड जनरल वार्ड में नर्सेज रहती हैं वो भी बीएससी, सारी नर्सेज हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अराउंड 36 या 40 होंगी, वो सारी की सारी बीएससी नर्सेज है, एएनएम भी नहीं, तो ये क्वालिफाइड है सारे। और जहाँ तक हार्ट के मरीजों की आप बात कर रहे हैं, जो मरीज हमारे डोमेन में नहीं आता है हम उसको इलाज नहीं करते, हम उसको रिफर कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा है लैब का जिसमें काम है या कोई और दूसरी सुपर स्पेशलिटी काम है जो हमारे यहाँ संभव नहीं है, हम उसको कभी ज़बरदस्ती भर्ती नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि भाई आपको फलाने मिल जाएंगे। अगर अब आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, डॉक्टर जयसवानी अस्पताल आए हैं और ये शायद कैथलेब में आए, तो शायद हार्ट के भी सारी काम यहीं पर हो सकेंगे। उपरोक्त अवसर पर एक सवाल ऐसा आया कि मरीज को आखिर भोपाल क्यों जाना पड़ा। इस सवाल का जवाब भी दयाल अस्पताल के संचालक डॉक्टर अचलेश्वर दयाल ने देते हुए बताया कि इलाज करवाना या मैं नहीं बताऊँगा, सुबह दोपहर शाम को समझाया नहीं गया होता, वास्तविक स्थिति में पंचित नहीं कराया होता, तो शायद आप भी अपने मरीज का मुझसे इलाज नहीं कराते अगर आपसे डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप मुझे बताएं इतने बड़े ऑपरेशन के लिए, इनफैक्ट जब मरीज की बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही थी तो मैंने ही उसके मरीजन को अपने सामने बुला के बताया कि इसको अभी वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा इमीडिएटली, नहीं तो इसकी जान नहीं बचेगी। अगर आप कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर ये 20 मिनट भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ये मेरे सामने खड़े हो गए हुआ है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मैं तथ्यात्मक दिखा दूँगा। पर क्योंकि पेशेंट की निष्ठा का सवाल होता है, किसी भी पेशेंट की जानकारी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो आपसे जो भी व्यक्ति देखना चाहेगा, उनकी कंसेंट पढ़ना चाहेगा, हम आपको आएंगे, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे और अपोलो हॉस्पिटल की दिशा से हमसे दिखा देंगे। याद है ये बात सही है, डॉक्टर महिपाल ने अटेंड किया, उसके बाद एमएलसी मैंने ही किया। पेशेंट का बीपी कम था, पेशेंट की पल्स ज़्यादा थी, तो उनको रात को ही 3 बजे बेड लगाया गया और विदिन 10 आवर्स उनका ऑपरेशन हो गया। रात को 11 बजे कुछ मिनट पे वो आए हैं, उनकी एमएलसी एक्सरे स्टार्ट करने, ट्रीटमेंट स्प्लिटिंग, प्रेशर वेंटिलेटर, जो इनिशियल टाँके लगते हैं उन सब के बाद सुबह 11 बजे का ऑपरेशन थिएटर में ले लिया गया है और ऑपरेशन करने से पहले उनको 3 बेड लगाए जा चुके हैं। तो ये सब मेरे और मेरे पास वीडियो नहीं है कि मैंने उनकी खुद की काउंसलिंग करी, मैंने खुद काउंसलिंग करी, बस वीडियो रिकॉर्डिंग। और हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी है, इसमें हमने उनकी 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और छुट्टी के समय कंसेंट है, जिसमें उनके सारे रिश्तेदारों के सिग्नेचर है, जिसको हम आपको पर्सनली भी दिखाएंगे।
और भी पत्रकारों ने अपने अपने हिसाब से आज जो है डॉक्टरों से सवाल किए और सभी के जवाब ज़्यादातर रूप से डॉक्टर अतुल सेठा के द्वारा ही दिए गए। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी बेकार स्थिति होगी, क्योंकि आज अगर आप कोई एक खबर चाहते हैं और आप पे कोई जानलेवा हमला होता है तो आप दूसरी बार खबर लिखने में क्या करेंगे? तो ऐसे ही अगर हमें बचाने की कोशिश जिसके कि पूरे तथ्य उपस्थित हैं। इस प्रेस वार्ता में एक प्रश्न ऐसा आया कि जब इतने गंभीर मरीज आते हैं और अगर वो वाकई बहुत गंभीर है तो उनको क्यों लिया जाता है, तुरंत रेफर क्यों नहीं किया जाता और इस प्रकार की जो है व्यवस्था क्यों बनती है। इस संबंध में डॉक्टर अतुल सेठा ने कहा कि देखिए 20 साल पहले इसी प्रकार के हादसे और इसी प्रकार की जो दबावपूर्ण व्यवस्था बनती थी उसके कारण इटारसी में ही लगभग 20 सालों तक रात्रि के समय डॉक्टरों ने मरीजों को देखना बंद कर दिया था, प्राइवेट डॉक्टरों ने। उपरोक्त प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से आईएम इटारसी के अध्यक्ष डॉक्टर आर दयाल, आईएम होशंगाबाद के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल सेठा के साथ ही इटारसी के सचिव गौतम बनर्जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जो कि इस प्रेस वार्ता का संचालन कर रहे थे, इनके साथ ही नर्मदापुरम के अध्यक्ष सचिव और अन्य डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद थे। और इटारसी के अगर वरिष्ठ चिकित्सकों की बात करें जो इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सम्मिलित हुए, उनमें डॉक्टर के.एल. जसवानी, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर शीतल दयाल, डॉक्टर तबीस अरोरा, डॉक्टर गौतम बनर्जी, डॉक्टर रवि टिकरिया, डॉक्टर विवेक चरण दुबे, डॉक्टर आर चौधरी, सरकारी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर चौधरी, डॉक्टर सुभाष जैन, बीएचएमएस के डॉक्टर राकेश बत्रा, विजेंद्र बड़कुल व और भी अनेक डॉक्टर थे। एक प्रकार से इटारसी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ चिकित्सक इस प्रेस वार्ता में आज दयाल अस्पताल के समर्थन में बैठे रहे और सभी ने पूरी तन्मयता के साथ दयाल अस्पताल को पूरी तरह से एक तो कहे तो बेगुनाह बताया है। प्रेस वार्ता के पश्चात सभी डॉक्टर एसडीएम से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व में सभी चिकित्सकों ने अपना अपना परिचय भी यहाँ पर दिया और डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने सभी का परिचय पत्रकारों से कराया। बात रखना चाहता हूँ, जब हम शहर में लेवल 3 की सुविधाएं देंगे तो लेवल 3 की सुविधा जब हम देना चालू करते हैं तो उसके लिए हमें मशीनरी जो है वो हाई एंड मशीनरी लगती है, इन्वेस्टिगेशन का खर्चे, ये सारी जो मशीनें हैं इनका लमसम खर्चा बहुत होता है और उनकी हर वर्ष की एएमसी जाती है। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक खर्चे का कारण है। और मतलब मैं डॉक्टर अतुल मारे, आईडी प्रेसिडेंट इटारसी। जसवानी 20 वर्षों से शहर की सेवा डॉक्टर केसी साहू, चिकित्सक, 45 सालों से मैं सेवा दे रहा हूँ। डॉक्टर तावेश अरोरा, सबको नमस्कार। डॉक्टर सुभाष सिंह। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि टिकरिया, विगत 17 वर्षों से पीडियाट्रिशियन बच्चों का विशेषज्ञ हूँ। इस प्रेस वार्ता में पत्रकार भी बड़ी संख्या में थे, छोटे बड़े सभी प्रकार की मीडिया के करीब 50 से अधिक पत्रकार इस प्रेस वार्ता में थे। बहरहाल जो भी हो, युवक नीरज राजपूत की मृत्यु और मृत्यु के बाद उठे सवालों के स्पष्ट जवाब आज डॉक्टर दयाल ने ही नहीं अपितु अन्य चिकित्सकों ने भी दिए हैं और सभी ने कहा है कि हमें समाज का सहयोग मिलना आवश्यक है अगर इटारसी नर्मदापुरम में बेहतर चिकित्सा पद्धति को संचालित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।